नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएनएस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को यानी कि आज 4 मार्च 2024 को कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन से कोई छूट नहीं होती है। कैश फॉर वोट के सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले को आज पलटते हुए कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद नोट लेकर वोट या भाषण देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने रिश्वत लेने पर सांसद या विधायक को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को पलट दिया। आखिर ये मामला क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, आइए जान। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। अनुच्छेद 105 खंड 2 और अनुच्छेद 194 खंड 2 संसद और विधानसभा में सांसदों और विधायकों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों से संबंधित है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में इन अनुच्छेदों के तहत छूट नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। इस मामले को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे घटित घटनाक्रम के बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल दिवंगत कांग्रेसी नेता और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ 1991 से 1996 के बीच 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। इनमें सबसे चर्चित अविश्वास प्रस्ताव का मामला जुलाई 1993 में हुआ, जो कि बहुत कम अंतर से नरसिम्हा राव ने अपने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हराया। हालांकि सरकार अपने पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को धन देने का आरोप लगा है। ये नरसिम्हा राव मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस कांड से जुड़ा है। इसी मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। दरअसल साल 1991 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बहुमत से चूक गई थी। तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर से कांग्रेस को 487 सीटों में से 232 सीटें मिली, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 का था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि राव का कार्यकाल बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। एक तरफ देश में आर्थिक संकट था तो दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद माहौल काफी बिगड़ा। 1993 में राव सरकार के खिलाफ सीपीआई-एम के एक सांसद अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उस समय कांग्रेस के गठबंधन सरकार के पास 252 सीटें थी, लेकिन बहुमत के लिए 13 सीटें कम रही थी। इसके बाद 28 जुलाई 1993 को जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो उसके पक्ष में 251 वोट तो विरोध में लेकिन 265 वोट राव को पड़े। राव सरकार उस समय गिरने से बच गए, लेकिन 3 साल बाद वोट के बदले नोट का मामला सामने आ गया। जब वोट के बदले नोट का मामला सामने आया तब पता चला कि 1993 के अविश्वास प्रस्ताव में जेएमएम और जनता दल के 10 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट डाले थे। इसके बाद सीबीआई ने आरोप लगाया कि सूरज मंडल, शिबू सोरेन समेत जेएमएम के 6 सांसदों ने वोट के बदले रिश्वत ली थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 1998 में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 खंड 2 के तहत संसद में दिए गए वोट के लिए किसी भी सांसद को अदालती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके बाद सभी मामलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना ही फैसला पलटते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों की रिश्वतखोरी लोकतंत्र को नष्ट करने का काम करेगी। किसी को भी रिश्वतखोरी करने के बाद कानूनी कार्रवाई से बचने का विशेषाधिकार नहीं है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बूटा सिंह ने साइमन मरांडी और सूरज मंडल को रिश्वत दी। इस मामले में बाद में शैलेंद्र महतो सरकारी गवाह बन गए थे और उन्हीं की गवाही के आधार पर नरसिम्हा राव और बूटा सिंह को इस मामले में अभियुक्त ठहराया गया था। शीर्ष अदालत की यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 में झामुमो रिश्वत मामले में फैसला सुनाया था।
या हम इन सब घटनाक्रम को इस तरह से समझ सकते हैं कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर अवैध रिश्वत का उपयोग करके उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और अन्य के सदस्यों के साथ आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि साल 2000 में एक ट्रायल कोर्ट ने राव और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह को दोषी ठहराया और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में उन्हें बरी कर दिया। सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं करने के कारण यह ऐतिहासिक मामला इतिहास में दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 105 खंड 2 की व्याख्या के आधार पर एक ट्रायल कोर्ट ने पूर्व जेएमएम सांसदों साइमन मरांडी, सूरज मंडल और शिबू सोरेन को बरी कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके राव सरकार का समर्थन करने के लिए 4 करोड़ से भी अधिक रुपए की रिश्वत ली थी। यानी इसे सरल भाषा में यह कहा जाए कि सांसदों और विधायकों द्वारा संसद या विधानसभा में हाउसों के अंदर वोट देने के लिए या किसी भी मुद्दे पर भाषण देने के लिए वह पूरा तरह से स्वतंत्र है, चाहे इसके लिए उन्हें रिश्वत भी क्यों न लेना पड़े या देना पड़े। हालांकि वे लोग स्वतंत्र अभी भी हैं, यानी कि वर्तमान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ वाली 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के द्वारा दिया गया फैसला के अनुसार वे लोग यानी कि सांसदों और विधायकों को अभी भी वही आजादी कायम है कि वह इस बात के लिए तो स्वतंत्र है कि वह खुलकर अपनी बात संसद के अंदर रख सके, पर इसके लिए अगर वह किसी से रिश्वत लेते हैं या फिर नोट के बदले वोट करते हैं, यानी पैसे लेकर किसी को वोट करते हैं या हाउस के अंदर सवाल पूछने के लिए किसी से पैसे डिमांड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक इसी तरह का घटना सामने आया था। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा जी पर यह आरोप लगा था कि वह संसद के अंदर में सवाल पूछने के लिए पैसे के ले रही थी। यह भी एक करप्शन कहलाएगा अगर यह बात पूरी तरीके से साबित हो जाती है तो उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में आया फैसला लागू हो सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि इस कारण महुआ मोइत्रा जी को करप्शन चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह का अभी हाल ही में 2-3 और घटना घटे हैं, जैसे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के दौरान नीतीश कुमार की जदयू आरजेडी से अलग होकर पुनः बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना लेती है। सरकार बनाने के क्रम में बहुमत साबित करने के लिए जब विधायकों का फ्लोर टेस्ट करवाया जा रहा था तब बिहार विधानसभा के अंदर तो उस वक्त बिहार जदयू तरफ से यह इल्जाम लगाया गया कि राजद की तरफ से जदयू के विधायकों को खरीदने के लिए या फिर क्रॉस वोटिंग करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। जी हां, 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था और इस मामले को लेकर जदयू ने केस दर्ज भी करवा दिया है। अगर जांच में यह सब साबित हो जाता है कि सच में इस तरह का ऑफर दिया गया था तो ऐसी स्थिति में आरजेडी को भी या उनके नेताओं को इस तरह के प्रलोभन देने के क्रम में सजा सुनाया जा सकता है। और अभी हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक मामला आया। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग करते हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के समर्थन में वोट किया। अगर यह सब पैसे के लिए या पैसे लेकर किया गया तो ऐसी स्थिति में जांच में साबित होने पर इन सब के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के आए 7 जजों के बेंच के द्वारा निर्णय के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही पूर्व में दिए गए 1998 के फैसले को क्यों बदलना पड़ा। आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान बेंच को यह कदम उठाना पड़ा। थोड़ा विस्तार पूर्वक इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल 30 मार्च साल 2012 को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव से ठीक पहले 30 मार्च 2012 की सुबह आयकर विभाग ने निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल के दामाद सौमित्र शाह द्वारा रांची भेजे गए 2 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त कर लिया गया। आरोप लगा कि यह पैसे विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए रांची भेजे गए थे। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता बताते हुए चुनाव रद्द कर दिया। 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई मामले की जांच कर राज्यसभा चुनाव 2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झामुमो विधायक सीता सोरेन सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया। जांच अधिकारी डीएसपी ए.के. झा द्वारा दायर चार्जशीट पर सीबीआई के विशेष जज आर.के. चौधरी ने सभी आरोपियों के खिलाफ संज्ञान आदेश पारित कर दिया।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी करने का निर्देश दिया। इस मामले में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल पहले से ही जेल में है। चार्जशीट में आरोप है कि सीता सोरेन के नाम पर उनके पिता बी.एन. मांझी ने अग्रवाल से 1 करोड़ रुपए लिए। वहीं सीता सोरेन के सचिव राजेंद्र मंडल ने भी 50 लाख रुपए लिए थे। यह भी आरोप है कि दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी पवन धूत के इलेक्शन एजेंट सुनील माहेश्वरी ने भी पैसे का ऑफर किया था। झामुमो विधायक सीता सोरेन, राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल व पवन कुमार धूत, सीता के पिता बी.एन. मांझी व उनके गैर सरकारी प्राप्त सचिव राजेंद्र मंडल और धूत के इलेक्शन एजेंट सुनील कुमार माहेश्वरी सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया था। दरअसल सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने अपने खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई कि उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त है। इससे पहले उनके ससुर शिबू सोरेन को झामुमो रिश्वत कांड में आरोपी बनाए जाने पर विधायकों को छूट का लाभ मिला था। शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 में झामुमो रिश्वत मामले में फैसला सुनाया, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के अभियोजन से छूट दी गई थी। अब वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में 5 जजों के संविधान पीठ के 1998 वाले फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कानून के संरक्षण में सांसदों को छूट देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को घूस की छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने सोमवार को 1998 के फैसले को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।